अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द डेजर्ट व्लॉगर। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करती हूँ, ट्रैवल और सर्विसेज। ट्रैवल रिव्यू तो नहीं करती हूँ, मैं ट्रैवल स्टोरी शेयर करती हूँ और सर्विसेज रिव्यू करती हूँ। तो अभी तक सर्विसेज पे हम पहुँचे नहीं हैं, अभी तक हम प्रोडक्ट्स और ट्रैवल पे ही हैं। इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे बहुत जल्द। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नए परचेजेस जो मैंने अपने करंट परचेजेस को ध्यान में रखते हुए अपग्रेड किए हैं या एडिशन किए हैं। यस एग्जैक्टली, मैंने एडिशन किए हैं। तो कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि मुझे अपने स्किन केयर में ऐड करनी चाहिए आफ्टर वॉचिंग फ्यू वीडियोस, तो ट्राई करना चाहिए कि उसके बाद और क्या होता है देखने के लिए। तो मैंने उसमें ऐड किए हैं कुछ स्टेप्स, ठीक है, जो मैं पहले यूज़ नहीं कर रही थी, तो वो मैंने ऐड की है। प्लस मुझे कुछ मेकअप भी ट्राई करना था। यूजुअली मैं इतना हेवी मेकअप नहीं करती हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग। कट टू टॉपिक पे आते हैं। ओके, अब शेयर करती हूँ मैं आपसे, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी है अपनी स्किन केयर के लिए। स्टार्ट करेंगे हम एसेंस। तो मुझे इसके एसेंस क्या होता है ये मुझे पता ही नहीं था अनटिल एंड अनलेस आई सॉ। मैं भूल गई वो कंटेंट क्रिएटर का नाम, मे बी मैं ढूंढ के डाल दूँगी अगर मुझे मिला तो ये बेसिकली ये स्टेप है, आप टोनर के बाद यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप अपना क्लिंस करते हैं, फिर आप टोनर लगाते हैं, फिर उसके बाद आप एसेंस लगाते हैं, ठीक है। तो मिक्सुन का बीन एसेंस जो आजकल वीडियो भी आ रही है, ऐसे स्टिकी सा है। ओके, तो मैंने ये ऐड किया एसेंस। तो ये मैं आपको इसका रिव्यू यूज़ करने के बाद ही दूंगी, मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, मैंने लिया है अनुआ का 10% एजलिक एसिड। यप, सो दिस इज़ सूदिंग सिरम। तो बेसिकली अगर आप अभी देख रहे हैं, देखिए मैंने सारा दिन का लगा हुआ है। सारा दिन का तो नहीं है, आई थिंक एटलीस्ट 8 घंटे हो गए मुझे मेकअप लगाए हुए। तो ये धीरे धीरे ना अल्ट्रा ड्राई होना शुरू हो जाता है बिकॉज दिस एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव ऑफ माइंड। तो मुझे लगा कि मुझे ये सीरम ऐड करना चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन में। बिकॉज मैं अभी पहले क्या कर रही थी बताए, क्लिंस, टोन, vitamin C, then I was using my what do you called, my skin barrier cream, my collagen cream और whatever, collagen cream, serum, foam, बहुत सारी चीज़ें। तो I was using that collagen cream और then I was using my skin barrier cream and then sunscreen even in the night. I started recently कि रात में भी लगाऊँ मैं, ठीक है। और ये रूटीन सुबह में भी फॉलो कर रही हूँ, शाम में भी फॉलो कर रही हूँ। से एग्जाम्पल 2 दिन मैं रात में फॉलो करती हूँ, ठीक है, 2 दिन मैं सुबह में फॉलो करती हूँ और बाकी के दिन मैं स्किन को रेस्ट दे रही हूँ। एज इन मैं सिर्फ स्किन बैरियर क्रीम लगाती हूँ और सनस्क्रीन लगाती हूँ, दैट्स इट। और डेली इतना हैवी मेकअप नहीं रहता है। एंड आई यूज़ मोर ऑफ लिप ग्लॉसेस बिकॉज इट्स ईजियर टू रीअप्लाई, क्योंकि वो फिर शेप करना, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने उसके लिए भी ख़रीदा है, मेरे को न्यू चीज़ भी ट्राई करनी थी। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैंने ये ख़रीदा है सिरम। तो आई हैव एडेड एसेंस एंड सिरम न्यू इन माई स्किन केयर। तो ये एसेंस के बाद ये सिरम लगेगा एंड देन द नेक्स्ट स्टेप्स विच आई डिस्कस्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप अब फ़िलहाल आफ्टर यूजिंग टोनर मेरे ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स विजिबल बचे नहीं है, पोर्स छोटे हो रहे हैं मेरे, तो एकदम विजिबल है नहीं। अभी भी आप देखोगे मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया है, मैंने दबा के स्किन केयर किया था, ठीक है। तो इसलिए मेरे नोज़ शाइन हो रही है, वो मे बी ग्रीसी हो गया या ऑयली हो गया बिकॉज इट्स बीन आवर्स मेकअप लगा के। बट स्टिल मुझे ये ट्राई करना था, ब्लैक हेड रिमूवर। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है पता है, एक पैच है, ब्लैक हेड्स मेल्ट होगा या हीट होता है, आई डोंट नो व्हाट, दैट इज़ व्हाट आई सॉ इन द वीडियो। तो ये वो बाहर निकलेगा एंड देन यू हैव लाइक ये ब्लैक हेड रिमूवर, ये स्पैचुला है उसके अंदर। इसकी मदद से आप अपना ब्लैक हेड क्लीन कर सकते हो और उसके बाद आपको रिकवरी वाला पैच रहेगा। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस, दैट इज़ द रीज़न आई बॉट दिस, जस्ट टू ट्राई। ऐसे नहीं है कि इसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट अप इज़
अनादर टोनर पैड्स, एज मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि मेरा कोलेजन वाला जो टोनर पैड है इतना अच्छा काम कर रहा है कि आई वॉन्ट समथिंग विच आई कैन यूज़ डेली. अब वो कोलेजन आई कैन नॉट अप्लाई डेली बिकॉज मैं दूसरा कोलेजन फॉर्म ऑफ कोलेजन भी अपने फेस पे लगा रही हूँ. तो एक्सेस कुछ भी एक्सेस करना वो भी सही नहीं है. तो इसीलिए मुझे दूसरा फॉर्म ऑफ टोनर चाहिए था. तो मैंने डेली टोनर पैड्स होते हैं, ठीक है, ये रहा. तो ये है मेडीहील का, मैं क्लियरली दिखाती हूँ, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, या मेडीहील का, इसमें 90 पैड्स रहते हैं. मेडीहील का मैंने डेली टोनर पैड्स लिया है. सो डे एंड नाइट कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है. तो ये भी अभी तक मैंने ओपन नहीं किया. आई विल ट्राई दिस एंड देन राइट अबाउट दिस और रिव्यू अबाउट दिस. देन switching to the makeup products. okay, now मैं कभी भी एकदम हैवी एक्सपेंसिव मेकअप में इन्वेस्ट नहीं करती बिकॉज मैं वो डेली अप्लाई नहीं करती. येस, मैं स्किन केयर में करती हूँ बिकॉज आई डू स्किन केयर एवरी डे. पहले भी जब मैं ये सब टोनर और ये एसेंस एंड कोलेजन ये सब इतना नहीं लगाती थी, आई यूज़ टू हैव अ वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड सनस्क्रीन. आफ्टर शिफ्टिंग टू दुबई मुझे बहुत सारी चीज़ें और प्रोडक्ट्स चेंज करनी पड़ी बिकॉज यहाँ का वेदर अल्ट्रा ड्राई है. इट्स नॉट, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो इंडिया के जैसा नहीं है वेदर यहाँ पे, ठीक है. इंडिया में ज़्यादा पोल्यूशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा काम करते थे, बट यहाँ पे मुझे जो ड्राइनेस को मेरे हील करे वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे काम करते हैं. तो मुझे अपना फेस वॉश से लेके, मतलब मैंने बहुत ट्रायल टेस्ट किए, यूज़ किए, वेस्ट किए, और कुछ अच्छे भी लगे, बट कुछ टाइम के बाद लाइक आफ्टर 6 months अगेन माई स्किन इज़ गोइंग बैक. तो अब मैंने ये सोल्यूशन निकाला है और अब मैं ये रिसेंटली प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अगर मैंने नाइट में स्किन केयर किया है तो अर्ली मॉर्निंग आई एम नॉट यूजिंग एनी फेस वॉश. आई डायरेक्टली यूज़ वाटर एंड क्लिनज इट, दैट्स इट. तो अगर मैंने रात में स्किन केयर नहीं किया है तब मैं अपना फेस क्लिनज करके मैं अपना मॉर्निंग में स्किन केयर कर रही हूँ. तो अब मैं ये फॉलो कर रही हूँ विच इज़ गेटिंग वेरी गुड, ठीक है. और मेरी स्किन पे उसका असर भी दिख रहा है, ठीक है, एज़ पर मी नाउ. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपना स्किन लाइक मेकअप पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ और जो काम ये शी ग्लैम का कर सकता है. बेसिकली प्रोडक्ट्स ठीक है पिगमेंटेशन के लिए अच्छे होते हैं, बट अगर आपके पास लगाने आपको तरीका नहीं है तो आप महंगे से महंगा ब्रांड भी ख़रीद लो, बट आप लगा नहीं पाओगे बेसिकली. तो आपको तरीका आना चाहिए. बट येस, पिगमेंटेशन को लेके लॉन्गिटिविटी को लेके ये सब में फ़र्क पड़ता है ऑफ कोर्स ब्रांड्स में और लोअर ब्रांड्स में, बट शी ग्लैम इज़ अ गुड ब्रांड. ये प्रोडक्ट्स पे आते हैं. मैंने ख़रीदा लिप लाइनर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि मैं अभी ग्लॉसेस बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ. आप कोई भी कलर्ड ग्लॉस भी ले लो, वो एक्चुअली लिप्स पे क्लियर ही होता है. सो लेट मी क्लियर दैट until and unless it's highly pigmented, which I will show you, which I bought. ठीक है, तो मैंने लिप लाइनर लिया है मिस्टिक रोज़, ठीक है. मेरे पास एक लाइट पिंकिश रखा हुआ है, रेड रखा हुआ है बिकॉज आई यूज़ दैट फॉर रेड लिप्स. रेड लिप थोड़ी डिफाइन होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो बहुत गंदी दिखती है. और पिंक भी इसीलिए ही रखा है मैंने क्योंकि वो हॉट पिंक है, तो वो भी अजीब दिखेगा, हार्श लाइंस दिख जाती है. तो इतना कंसीलर से सही करना इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास. तो तो वो मेरे पास पहले से ही थी. मैंने ये लिया है मिस्टिक रोज़, ये कलर, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ ब्राउन और इंडियन स्किन टोन ये कलर अच्छा लगेगा बेसिकली. और प्लस मुझे डार्क लिप करना बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई. ठीक है, मैंने ये लिया है लिप ग्लॉस. ओके, दिस इज़ द डार्केस्ट और हाईएस्ट पिगमेंटेड लिप ग्लॉस आई हैव एवर सीन. ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट 4 से 5 ब्रांड्स का लिप ग्लॉस है. वो दिखता अलग कलर का है बट लिप्स पे आते ही वो क्लियर हो जाते हैं. तो आप अगर 200 का ख़रीदो या 20 रुपये का ख़रीदो, वो हो रहा है क्लियर ही है. ओके, तो बट ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, मतलब ये कलर का है, बट नॉट एग्जैक्ट दिस शेड, लाइटर देन दिस, बट ये हाईली पिगमेंटेड है. बिकॉज जब मैंने वो ट्राई कर रही थी हाथ पे तो ये बहुत पिगमेंटेड था. तो वो एक स्वाइप मारते ही मैंने उसको बोला कि ये मुझे दे दो बिकॉज इट्स रियली डिफरेंट. सो आई वांटेड टू ट्राई विद दिस ये लिप लाइनर.
कैसा लगता है मुझे देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने एक और एक लिप लाइनर लिया है, ये है मोजावे। ये भी एक डार्क लिप लाइनर है। इसको इसके साथ तो नहीं लगा सकते बिकॉज ये बहुत डार्क डार्क हो जाएगा, बट इसको क्लियर के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये कलर को। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन सी, पेपर से शाइन हो रहा है, ठीक है। तो इसका कलर नाम है मोजावे, जो ब्राउनिश साइड पे है, लाइक अल्ट्रा डार्क ब्राउन है। उसके ऊपर अगर हम लोग क्लियर ग्लॉस लगाएंगे तो शायद अच्छा लगेगा, दैट इज़ व्हाट आई अज्यूम। लेट मी ट्राई एंड सी। And then I've bought She Glam का blush. I have 2-3 blushes because ये मैं daily basis पे लगाती हूँ blush, eyebrow pencil and mascara on and off and gloss. ये मेरा daily basis पे रहता है, इसीलिए मेरे को थोड़े अलग अलग कलर्स में चाहिए था बिकॉज आई हैव नेक्स का पर्पल कलर का विच इज़ रियली रियली गुड। ओके, लेट मी टेल यू गाइज दैट वो दिखता एकदम हॉट पर्पल है, बट फेस पे लगाने के बाद इट लुक्स रियली गुड और इससे पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं, ठीक है। इफ़ यू आर इन आउटडोर सेटिंग बहुत अच्छी पिक्चर्स आएगी, लेकिन डे टाइम, इवनिंग में भी आएगी, बट आई वुड एडवाइस कि इवनिंग में आप कम लगाएं और डे टाइम पे आप भर भर के लगाएं। वो पर्पल कलर है, दिखता है, लोग लेते नहीं है, शॉक हो जाते हैं, बट इट्स रियली गुड व्हेन यू अप्लाई। तो या मेरे को ये वाला पिंक लगाना था। आई डोंट नो हाउ गुड दिस विल बी ऑन माई स्किन बिकॉज इट इज़ रियली गुड फॉर लाइटर स्किन, बट देखते हैं ब्राउन स्किन पे कैसे काम करता है, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब मैंने जहाँ से ये सब चीज़ें खरीदी थी ना, आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ फार्मेसी टू गेट एन ऑथेंटिक प्रोडक्ट, और आई गो टू जेन्युइन प्रोडक्ट स्टोर। बेसिकली मैंने 2-3 गई हूँ, 2-3 हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं है कि एक ही है और मैं उसको प्रमोट करूँ और मैं बोलूँ आप वहीं से लो, नहीं, 2-3 जगह है जो जेन्युइन कोरियन प्रोडक्ट्स देते हैं। तो मैं यूजुअली चूज़ करती हूँ, पहले फार्मेसीज़ में नहीं होता था, ये कोरियन प्रोडक्ट्स नहीं होता था, कुछ कुछ ब्रांड्स ही होते थे। आज भी कुछ कुछ ब्रांड्स कुछ कुछ फार्मेसीज़ में हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एंटायर कलेक्शन, आई वुड रेकमेंड फ्यू। You can write recommend in comments. I can text you guys कि कौन सा आप यूज़ लाइक कौन सी जगह आप दुबई में देख सकते हो। एटलीस्ट मैं अब दुबई का बता सकती हूँ आपको, मैं उधर का तो नहीं बता पाऊँगी, कहीं और का। यहाँ से मैंने लिया है तो, और वो जेन्युइन है, ठीक है। ओके, तो मैं जब फार्मेसी गई थी तो उन लोगों के पास एक लकी ड्रॉ ऑफ़र चल रहा था। यूजुअली दुबई में ये बहुत चीज़ें होती है कि ऑफ़र चलता है या लकी ड्रॉ होता है, और या आप सर्टेन प्राइस का ख़रीदो देन यू गेट अ चांस टू विन फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, ऐसे करके। तो मुझे 2 चीज़ मिली है उन लोगों से। एक फेस वॉश जो है डॉक्टर ऑर्गेनिक, बट इट्स फॉर मैच्योर स्किन, तो ये हमारी अम्मा को जाएगा, ठीक है। ये मैं अपनी मम्मी को भेजने वाली हूँ इंडिया, क्योंकि इसकी एक्सपायरी अभी भी बची हुई है, टाइम है। तो और दूसरी चीज़ मिली है ए डर्मा चाहिए, फ्रांस का प्रोडक्ट है, ये सनस्क्रीन है, इनविजिबल फ्लूइड सनस्क्रीन 50 SPF वाला। तो ये 2 चीज़ मुझे उस चीज़ लाइक लकी विनर टाइप में मिली है ये चीज़। और भी लोगों को मिल रही थी, यू हैड टू स्पिन द व्हील, और फिर आपको अगर गिफ्ट आ रहा है, फ्री गिफ्ट आ रहा है, तो ये 2 मिल रहा था उसके साथ। और भी था चीज़ें, आई पैचेस, पिम्पल पैचेस, ये सब चीज़ें भी थी, तो मुझे तो ये मिला, ठीक है। अभी वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं शेयर करूंगी आपके साथ रिव्यू जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाया है। और फिर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है प्रोडक्ट्स रिलेटेड, मेरी पिछली वीडियो को भी आप देखें जो मैंने शेयर की है, रिव्यू ऑन प्रोडक्ट्स विच हैव यूज्ड फ्रॉम माय ट्रैवल्स, एंड मैंने जो लोकली बाय भी की थी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द जवाब बनाऊँ, बिकॉज़ मैं काम करती हूँ तो ईजी नहीं है फटाफट वीडियोस डालना और अपलोड करना, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए और बहुत टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आपको पता चले कि मेरे वीडियोस आ रहे हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ शेयर करें मेरे साथ, ठीक है। अभी वीडियो को करते हैं एंड, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।